हेलो फ्रेंड्स, आज फिर से एक बार मैं आपके लिए चंद्रकला मिठाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। क्योंकि ये मिठाई सब लोगों ने बहुत पसंद किया था। एक बार मैंने अपने चैनल पर अपलोड किया है, तो आज फिर से एक बार बहुत ही सीक्रेट टिप्स के साथ मैं लेकर आई हूँ ये रेसिपी। आज कुछ ऐसा तरीका मैं आपको बताऊँगी कि बिल्कुल हलवाई की तरह बहुत आसानी से आप इस मिठाई को घर पर बना पाओगे। तो दीपावली के त्यौहार में चलिए हम आपको बताते हैं वो सीक्रेट तरीका। इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कप मैदा ले लिया है। अब इसमें बीच में ऐसे चम्मच से गड्ढा करके आधा चम्मच इसमें हमने बेकिंग सोडा डाल दिया है। 1 चम्मच हमने यहाँ पे घी ऐड कर दिया है। अब इन सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद गुनगुना पानी डालकर आटा लगा लेंगे। आटा का जो डो है वो बिल्कुल भी टाइट नहीं गूँथिएगा। बहुत ज़्यादा टाइट अगर आटा का डो होगा तो चंद्रकला जो है कभी भी जूस अंदर तक नहीं पीती है मिठाई। ये इसका भी ये सीक्रेट है कि आटा का डो जो है नॉर्मल गूँध लगाइएगा। बहुत ज़्यादा सख्त डो लगाकर तैयार मत कीजिएगा। इससे जो है आपकी चंद्रकला का जो जूस है वो बिल्कुल जूसी जूसी बनेगी और अंदर तक चाशनी पिएगी चंद्रकला। तो इस तरीके से हमको आटा लगाकर तैयार कर लेना है और उसके बाद में आधा घंटे के लिए हम रेस्ट ज़रूर देंगे इस आटे को। तो देखिए कितना सॉफ्ट हमने डो लगाकर तैयार किया है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं चाहिए, लेकिन जिस तरीके से नॉर्मल रोटी का डो होता है या पूड़ी का, वैसा लगाइए। समोसे के जैसा डो मत लगाइएगा। यही सीक्रेट है इसका और बहुत आसान तरीका मैं आज आपको बताऊंगी। तो आटे को मैं पॉलीथीन में रैप करके रख रही हूँ। ऐसा करने से आटा बहुत जल्दी सेट हो जाता है। आधे घंटे के लिए इसको सेट करने के लिए ज़रूर रखिए। गूंदने के बाद में तुरंत नहीं बनाना होता है। अब जब तक ये सेट हो रहा है तब तक मैंने यहाँ पे 2 कप चीनी ले लिया है। अभी गैस की फ्लेम हमने ऑन नहीं किया है। इसमें 1 कप पानी ऐड कर दिया है। अब इसके लिए हम चाशनी तैयार करके रखेंगे। अब इसमें ऐड कर दिया है 1 चम्मच हमने इलायची पाउडर और साथ ही में थोड़े से केसर के धागे ऐड करेंगे। आज हम फूड कलर वगैरह नहीं ऐड करेंगे इसमें, ऐसे ही बनाएंगे केसर से नॉर्मल चाशनी, जिससे कि चाशनी अगर बच जाती है तो अगले चीज़ में यूज हो सकती है। कोई भी मिठाई अगर हम बनाएं तो यहाँ पे कोई हमें 1 तार 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है। चाशनी में उबाल आ गया है तो हमने 1 चम्मच नींबू का जूस ऐड कर दिया है, इसलिए ताकि इस चाशनी में क्रिस्टल नहीं जमेगा ऐसा करने से। और ये चाशनी हमारी पक चुकी है। हल्की चिपचिपी चाशनी हमको चाहिए। बहुत ज़्यादा हार्ड चाशनी आप मत बनाइएगा। हार्ड होने से भी चाशनी अंदर तक नहीं जाती है। बस चीनी मेल्ट हो जाए। गैस की फ्लेम यहाँ ऑफ कर दिया है। अब इसको साइड में रखेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया है 250 ग्राम मावा और 250 ग्राम मावे में फ्रेंड्स इसको मैंने फ्रिज में रख दिया था मावे को। तो ये मावा जो है बहुत हार्ड हो गया है। आप चाहें तो कद्दूकस करके ले लें, लेकिन मुझे इसको रोस्ट करना है हल्का सा गैस पे। अभी हम धीरे धीरे चलाएंगे तो ये अपने आप मेल्ट हो जाएगा। जैसे ही थोड़ी सी गैस की आंच लगेगी इस पर तो ये पिघल जाएगा, आराम से सॉफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमको जो है मावा जो खोया होता है उसको गैस पे थोड़ा सा भून लेना है, क्योंकि दुकान का मावा है तो इसलिए भूनना ज़रूरी होता है। घी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसमें मावा में उतना घी होता है कि ये आराम से जो है रिड्यूस होने लगता है घी जैसे ही ये मावा गर्म होता है। अब इसमें हमें ऐड करना है 1 चम्मच इलायची का पाउडर और चीनी ऐड करना है, लेकिन ठंडा होने के बाद ऐड करेंगे। जब ये अच्छे से ठंडा हो गया है तो इसी चीनी में मैंने इलायची डालकर पीस लिया है। तो यहाँ पे 3 चम्मच मैं चीनी ऐड कर रही हूँ। पिसी हुई चीनी बड़े चम्मच से ऐड किया है, अगर छोटे चम्मच से लें तो 3 चम्मच। कुछ बादाम और काजू कट करके लिए हैं। थोड़ा सा नारियल 1 चम्मच कद्दूकस करके लिया है। 1 चम्मच चिरौंजी, 1 चम्मच ही किशमिश है। इन सब ड्राई फ्रूट्स आप अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं, जो आपको पसंद हो। मेरे घर में जो पसंद किया जाता है वही मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अब इन सारे चीज़ों को जो है मिक्स करके थोड़ा थोड़ा हमको ज़रूरत पड़ेगी भरने के लिए। चलिए, आधा घंटा हो गया है। अब आटा भी चेक कर लेते हैं। तो आटा हमारा एकदम सेट हो गया है, आप देख सकते हैं। देखिए, जैसे ही हम हाथ से इसको मसल रहे हैं तो बढ़िया से आटा जो है सेट हो गया है। बहुत ज़्यादा टाइट भी नहीं है। अब इसी काउंटर को मैं अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ। काउंटर क्लीन था भी। अब आज मैं एक नया तरीका आपको इसको बनाने का बताऊँगी।
जिससे कि छोटी छोटी लोइयाँ आपको तोड़ के बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो इसमें पूरे आटे से मैं 6 लोई बना लूँगी। आधे से मैंने 3 बनाया है और आधे आटे से और 3 बना लूँगी। और एक बड़ी सी रोटी जैसी बेल कर, क्योंकि हमें एक साइज़ की लोई चाहिए होती है, जो इसमें हम भरते हैं वो दोनों जो ऊपर का और नीचे का पार्ट होता है वो हमको एक साइज़ का चाहिए होता है। तो इसके लिए ये ट्रिक बहुत आसान लगती है। थोड़ा सा सूखा आटा हमने नीचे डस्ट कर लिया है और उसके बाद इसको जो है बेल लेंगे। रोटी से थोड़ा मोटा रखिएगा, क्योंकि पतला, बहुत ज़्यादा पतला ये नहीं रहता है। अगर पतला रखेंगे तो चुटकी से जब हम उसको बढ़ाते हैं तो वो जो है दिक्कत होती है, फिर उसमें फटने का डर रहता है। तो रोटी से थोड़ा सा मोटा रहेगा। आपको थिकनेस दिखाती हूँ मैं इसकी। और बस बहुत आसान तरीका है। इस तरीके से कोई कटर हो या गिलासी हो, कटोरी हो, उसी से आप फटाफट कट करके तैयार कर लीजिए। तो एक साथ हमने 7 लोइयाँ हमको मिल गई। अब 7 लोई हमको बनाने में थोड़ा तो टाइम लगता ही, फिर उसको हम बढ़ाते बेल के, तो ऐसी बेली बेलाई हमको जो है 7 लोई मिल गई। बस अब इसी तरीके से बनाना है। बना के आप फटाफट से कट करके रख लीजिए और उसके बाद में सिर्फ आपको भरना और फ्राई करने का काम रह जाएगा। बाकी का काम तो सारा हो ही गया है। तो बहुत जल्दी इस तरीके से चंद्रकला बनकर तैयार हो जाती है। वैसे हम आपको बताएं, हमें ये मिठाई बहुत अच्छी लगती है बनाना और मेरा हमेशा मन करता है कि मैं बनाऊं। अक्सर कहा करती हूं, लेकिन अब आज के टाइम में ज़्यादा मीठा कोई खाना पसंद नहीं करता है फ्रेंड्स। इस वजह से बहुत कम ही बनाती हूँ मैं। ऐसे त्योहारों पे बना लेती हूँ। तो देखिए, इसी तरीके से 7-8 लोइयाँ और तैयार हो गई। इस तरीके से आप बनाओगे तो बहुत जल्दी आप बनाकर चंद्रकला तैयार कर लोगे। सारी लोइयाँ इस तरीके से हमने कट करके रख लिया है। अब हमें क्या करना है कि 2 लोई एक साइज़ की है, इसको दोनों को उठाइए। अगर आपको लग रहा हो कि ये साइज़ में छोटी है तो दोनों को एक साथ जोड़ दीजिए। या तो आप एक एक करके भरिए, या तो दोनों को ऐसे साथ में जोड़ के एक बराबर कर लीजिए और उसके बाद अलग कर लीजिए। आराम से अलग हो जाती हैं, चिपकती नहीं है, क्योंकि इसमें ऑयल लगा हुआ है, खस्ता है ये। और उसके बाद में चाहो तो आप हाथों से ही इसी तरीके से थोड़ा थोड़ा बैटर इसके ऊपर रखो और इसके ऊपर जो दूसरी वाली लोई है वो रख लीजिए और चुटकी से साइड में जो है ऐसे दबा दबा के इसको पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट करने के बाद एक चुटकी के जितना आपको जगह बनाना है, इस तरीके से जैसे लोई बनाते हैं ऐसे आपको जगह बना लेना है। और जगह बनाने के बाद में आपको यहाँ ऐसे चुटकी से दबाकर फोल्ड करना है। देखिए इस तरीके से अंदर की तरफ चुटकी से दबाया, अंदर की तरफ फोल्ड किया, दबाया, अंदर की तरफ फोल्ड किया, दबाया, अंदर की तरफ फोल्ड किया। इस तरीके से आपको करके तैयार करना है। बहुत आसानी से ये हो जाता है फ्रेंड्स, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है और बहुत बढ़िया से बनके जो है तैयार हो जाती है चंद्रकला। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है। अब आपको इसी तरीके से हम एक और भर के दिखाएंगे। बहुत आसानी से जो है ये भर के तैयार हो जाती है। बस कुछ चीज़ों को आप ध्यान में रखिए कि इसको जो है बीच में इसके जो मसाला रहेगा और किनारे किनारे आपको खींच के नीचे की तरफ से जो है आपको खींच के चुटकी से प्रेस करना है और फिर अंदर की तरफ फोल्ड करना है, प्रेस करना है, अंदर की तरफ फोल्ड करना है और जो लास्ट में बचता है उसको जो है दबा के अंदर की तरफ फोल्ड कर दीजिए। तो बस बहुत आसानी से ये बनकर तैयार हो जाती है और अच्छा भी लगता है, इसको बनाना बहुत अच्छा लगता है। तो देखिए इस तरीके से 2 पीस हमने तैयार कर लिया है। इसी तरीके से सारा जो है भर के तैयार करना है। अच्छा, आप हाथों से अगर जब हम भरते हैं तो बार बार हाथों में लग जाता है और फिर जब उसको चुटकी से प्रेस करते हैं या तो बार बार आप हाथ धुलिए तो किनारे पे भी लग जाता है। बार बार हाथ धुलेंगे तो पानी लगाना पड़ेगा, इसलिए इसमें पानी की लगाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इस तरीके से गोल वाला चम्मच जिससे हमने अभी भरा है वो ले लीजिए। इससे आपके जो मसाले हैं वो एक जैसे सारी चंद्रकला में आएंगे और एक जैसी साइज़ सारी चंद्रकला की देखिए मैंने भर के तैयार कर लिया है। और गोल वाले चम्मच से एक एक चम्मच मसाला डाला है तो मसाला भी सब में बराबर मात्रा में है। एक थोड़ी सी बड़ी है जो लास्ट में बच गया था 2 का, तो मैंने 1 कर दिया है बना के। अब इसी तरीके से बस मीडियम हॉट ऑयल हो, ज़्यादा गर्म ना हो, गुनगुने तेल में धीरे धीरे चंद्रकला को आपको डाल देना है एक एक करके। और उसके बाद में आपको तुरंत से इसको चलाना नहीं है, एक एक करके जितनी आ जाए एक बार में
उतना आराम से, जितना बड़ी आपकी कढ़ाई हो, अगर सारी आ जाती हैं तो सारी डाल दीजिए। 2 कप आटे में लगभग 30-35 बन के तैयार हो गई हैं, तो 30 ऊस बन गई हैं। तो इस तरीके से धीरे धीरे आप ऑयल में डाल दीजिए। आप देखेंगे कि धीरे धीरे ये तेल में जो है ऊपर आने लगेगी। जैसे ही ये ऊपर आने लगेगी, एक एक चंद्रकला आप देखो धीरे धीरे ये ऊपर आने लगती है। अपने आप से देखिए नीचे से ऊपर आने लगेगी। आपको कुछ करना नहीं है, गैस की फ्लेम एकदम लो ही रखिएगा यहाँ पे। और जब सारी चंद्रकला ऊपर आ जाए धीरे धीरे, तब आप चम्मच से हल्के से जो है तेल को इधर उधर हिला दीजिए और फिर इसको इसी तरीके से छोड़ देना है आपको। ज़्यादा टाइम इसको लगता है फ्राई करने में, जिस तरीके से आप लोग जो है मठरी या समोसे फ्राई करते हैं, तो उसी तरीके से ये करना है। जब सारी चंद्रिका ऊपर आ जाती है तो एक चम्मच लीजिए, करछी से नहीं, और चम्मच से आप जो है हिला दीजिए। तो तेल को हिलाएंगे तो अपने आप जो है, अब जब ये एक तरफ से गोल्डन ब्राउन दिखने लगे, तब आप इसको दूसरे तरफ से जो है पलट कर सेकिएगा। और एक भी चंद्रकला आपको कढ़ाई में ऐसी नज़र नहीं आएगी फ्रेंड्स कि जो फूली ना हो। देखिए कितना बढ़िया सारी चंद्रकला जो है एक जैसी फूल के आ रही है और बहुत बढ़िया बनती है। ये मिठाई कितनी महंगी मिलती है दुकानों पे, देखिए। और इस तरीके से आप घर पे शुद्धता तरीके से घी में बनाइए तो बहुत अच्छे से ये मिठाई बनकर के तैयार हो जाती है। तो इसको अलट पलट कर इसी तरीके से जो है हमको, जब ये एक तरफ से लाल हो जाए तो दूसरे तरफ आप चम्मच से पलट दीजिए। जब आपको लगने लगे कि दूसरे तरफ से भी लाल हो गई है, तो थोड़ा बहुत तेल में डिप करते हुए इसको हिला के आराम से आप जो है करछी से हिलाकर दबाइए थोड़ा तेल में, कि एक जैसी हर तरफ से कुरकुरी जो है बढ़िया गोल्डन कलर में आप इसको फ्राई कर लीजिए। और फ्राई करने के बाद निकाल लीजिए। निकालने के बाद ध्यान रखिएगा कि ठंडा नहीं करना है, इसको बाहर कहीं नहीं रखना है। निकालने के बाद आपको तुरंत गरम गरम ही चाशनी में डाल देना है। चाशनी अगर आपकी ठंडी हो गई हो तो उस जगह पे चाशनी को गुनगुना कर लीजिएगा। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखिएगा। चाशनी अगर ठंडी हो गई होगी तो जो है ये चाशनी को पिएगी नहीं चंद्रकला, तो गुनगुना होनी चाहिए चाशनी। इस तरीके से देखिए कितना बढ़िया कलर आ गया है फ्राई करके। और फटाफट से इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और निकालने के बाद चाशनी में जो है डालेंगे। तो देखिए ये चंद्रकला एकदम कुरकुरी फ्राई हो गई है। अब चाशनी थोड़ी ठंडी हो गई थी मेरी, क्योंकि पहले ही बनाया था, तो अभी मैंने गरम कर लिया है इसको। चाशनी थोड़ी गरम है, अब उसी में मैं चंद्रकला को डाल के इसको, अभी तो चलो चाशनी ज़्यादा है तो ये बैच आराम से जो है डिप हो जाएगा। अब 1-2 बार इसको पलट दीजिए। बीच बीच में आपको 1-2 बार इसको पलटते रहना है। ये नहीं कि एक बार आपने डाल दिया तो हो गया। बीच में 1-2 बार आपको नीचे से पलट के ऊपर करना है, ऊपर से पलट कर नीचे करना है। करछी से या चम्मच से किसी चीज़ से पलट कर आधा घंटा, कम से कम 30 से 40 मिनट तक चाशनी में इसको डिप रहना है। तब तक हमने, जब तक इसको मैंने छोड़ दिया है डिप करने के लिए, आराम से ये फूलेगी, तब तक मैंने सेकंड बैच भी डाल दिया है कढ़ाई में। ये भी धीमी धीमी आंच में फ्राई होता रहेगा और फटाफट से ये भी फ्राई हो जाएगा। आधा घंटा इसको भी फ्राई करने में, अगर कढ़ाई का तेल ज़्यादा गर्म हो गया हो तो थोड़ी देर के लिए गैस ऑफ कर दीजिए और उसके बाद कढ़ाई में आप डालिए चंद्रकला को। अब सेकंड बैच भी फ्राई होके रेडी हो गया है। तो जो दूसरा वाला बैच है उसको हम चाशनी से निकाल कर अलग प्लेट में रख लेंगे। कितना बढ़िया देखिए कलर आया है, इतना बढ़िया बनी है ये मिठाई कि हम आपको क्या बताएं फ्रेंड्स, बहुत टेस्टी लगती है ये। तो इतनी महंगी मिठाई आप दुकानों से क्यों ख़रीद कर लाना, बच्चों को बहुत पसंद आती है ये। तो आप घर पे भी ट्राई कर सकते हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट से बन सकती है आराम से टेस्टी और बिल्कुल हाइजेनिक मिठाई। अब सेकंड बैच जो निकाला था उसको इसी चाशनी में डाल देंगे। दोनों बैच चाशनी में डिप करने के बाद आराम से चंद्रकला फूल गई है। उसके बाद कम से कम जो है आधा ग्लास, 1 गिलास चाशनी, 1 गिलास से थोड़ा ही कम होगी, बच गई है चाशनी। दोनों बैच आराम से फूल गया है। अब उसको किसी और मिठाई में यूज कर लेंगे, कोई मिठाई और बनाएंगे तो उसमें यूज कर लेंगे। तो ये ध्यान रखिए कि आपको चंद्रकला चाशनी में डिप करके बीच बीच में आपको चलाते रहना है, अलट पलट कर, कि दोनों तरफ से अच्छे से जो है चाशनी, अगर चाशनी जैसे कम हम लोग घर पे बनाते हैं तो कम चाशनी में ही काम चलाते हैं, तो इसलिए अगर ज़्यादा क्वांटिटी में आप चाशनी बना रहे हैं
तो कोई दिक्कत नहीं। तो सारी चंद्रकला बनकर तैयार हो गई है। अब इसको लगाते हैं हम प्लेट में सेट करने के लिए। तो देखिए कितना बढ़िया कलर आया है चंद्रकला का, और बहुत टेस्टी लग रही है फ्रेंड्स। ये खाने में जितनी टेस्टी है, देखने में जितनी टेस्टी है, खाने में ये उतनी ही टेस्टी ज़बरदस्त है। तो आज की रेसिपी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अगर आपको लगता हो कि मैंने इस वीडियो में थोड़ी भी मेहनत की है इस रेसिपी को बनाने में, तो जो है ज़रूर हमारी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिएगा फ्रेंड्स। आखिर में मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिस्ता लगा रही हूँ, आप चाहें तो केसर भी लगा दें। मैंने केसर नहीं लगाया है क्योंकि केसर डाला था मैंने चाशनी में, तो कहीं कहीं पर लगी हुई है केसर इसमें। तो देखिए इस तरीके से केसर डालने से कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो इस चंद्रकला को देखकर कोई कह सकता है कि ये हलवाई ने नहीं बनाया है? आप बताइए हमको कमेंट करके कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इस ट्रे को देखकर कोई बताएगा? हमने सोचा चलो हलवाई की तरह ही ट्रे में लगाते हैं, कम से कम ये तो फील हो कि हलवाई की तरह हमने बनाया है। और हमारे घर में तो सभी को ये रेसिपी बहुत पसंद आई है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस दीपावली पर, आपके घर में भी सभी को बहुत पसंद आएगी। बहुत आसान सा तरीका मैंने आपको बताया है इस मिठाई को बनाने का, और उस तरीके से आप बनाओगे तो बार बार बनाना चाहोगे। थोड़ी सी चाशनी बची थी जो मैं ऊपर से डाल रही हूँ, तो बहुत अच्छी सी शाइन आ रही है इसमें। अब मन कर रहा है कि इसको खाऊं ना, बस सिर्फ देखूं। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर।